ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। पहले इसका मतलब पहले चलो मतलब समझ लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा जब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो भाई गुडविल पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, दो पार्टनर है, एक है राम नाम का, ठीक है, और ये आपका राम नाम का पार्टनर है, और एक पार्टनर है आपका मोहन नाम से, एक पार्टनर है आपका मोहन नाम से। ये दोनों आपस में एक पार्टनर है, और जो इन लोगों का जो फर्म है उसका नाम इन लोग अपना नाम से रखा है राम एंड मोहन। ठीक है, राम एंड मोहन प्राइवेट लिमिटेड समझ लीजिए। अब है क्या, ये लोग पहले प्रॉफिट बांटता था कैसे, 60-40% के हिसाब से, 60 और 40% के हिसाब से पहले प्रॉफिट बढ़ता था। तो मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इस 10,000 में 6,000 बटेगा कितना राम को, और 4,000 बटेगा आपका मोहन को, क्योंकि भाई ये 10% का है। उसको अगर रेशियो में ला देंगे कितना होगा, ये 3 और 2 4 आपस में कट जाएगा, तो क्या होगा, इससे 3 और 2 यानी कि 3:2। अब अगर जब ऐसा ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है 60% और 40% का, इसका मतलब जरूर है बच्चों कि यहाँ पर राम ज़्यादा मेहनत करता होगा और श्याम थोड़ा कम मेहनत करता होगा, या तो हो सकता है राम थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाया होगा, मोहन थोड़ा कम पैसा लगाया होगा, कोई एक कारण होगा, तभी तो राम ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा है ना एग्रीमेंट के हिसाब से। अब ये लोग चाह रहा है भाई कि अब हम लोग रेशियो क्या करेंगे ना, अब हम लोग रेशियो को 50-50% करेंगे। ठीक है, मोहन बोला कि ठीक है हम भी उतना ही लेवल का मेहनत करेंगे, या बोलिए या राम को बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लगा, बोला भाई तू भी तो वो काम कर ही सकता है, राम बोला मोहन को तू भी तो वो काम कर सकता है जो हम कर रहे हैं, तो क्यों ना तू भी मेरा काम को दोनों आधा आधा बांट लेते हैं और प्रॉफिट को भी आधा आधा बांट लेंगे। मोहन बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया बच्चों, 50-50%। 50-50% मतलब क्या, 1:1 का रेशियो हो गया, ये कटेगा तो आपस में तो क्या आएगा, आपस में कट के आ जाएगा वो 1:1, प्रॉफिट इक्वल हो गया। अब दिक्कत क्या है, देखिए ये जो राम एंड मोहन प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसको मान लीजिए ये दोनों पार्टनर मिल करके 5 साल पहले खोला था, 5 साल पहले खोला था, तो भाई इस 5 साल में उसका उस कंपनी का एक अपना नेम फेम एक गुडविल तो जनरेट हो गया होगा ना, एक अपना उसका रेपुटेशन हो गया होगा मार्केट में। अब उस रेपुटेशन को इस्तेमाल करके ये लोग प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये जो हम लोग 10,000 का प्रॉफिट अर्न करता है, जिसमें बंटवारा करता था भाई, जिसमें बंटवारा होता था, राम को मिलता था पहले 6 और मोहन को मिलता था पहले 4। अब ये लोग क्या किया, इस 10,000 का प्रॉफिट का बंटवारा को वो लोग चाह रहा है भाई 5,000 करेगा राम और 5,000 ले लेगा मोहन। तो देखा जाए तो मोहन को देखा जाए तो मोहन को हर साल 1,000 का आने वाला फ्यूचर में, देखिए एक बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया और मान लीजिए हर साल वो 10,000 प्रॉफिट कमाता है, हालांकि सेम नहीं होगा, बस एक हाइपोथेटिकल लीजिए, अगर वो फ्यूचर में हर बार जो प्रॉफिट कमाएगा, हर बार मोहन को कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम 10,000 कमाया है तो ये पहले 4 मिलता था, अब मिल रहा है 5, तो 1,000 उसको ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं, 1,000 जो ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं उसको बच्चों। तो मोहन को चाहिए ना कि वो जो ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसके बदले पे राम को कुछ कंपनसेट कर दे। देखिए ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वो तो मिल रहा है भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के कारण। अब लेकिन वो जो ज़्यादा कमाता किस कारण से कमा रहा, ज़्यादा कमा रहे लोग अपना मेनली इस गुडविल के कारण। तो अब वो गुडविल का जो रेपुटेशन है, जो 10% पहले वो कम इंजॉय करता था, अब 10% मोहन जो है अब तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस 10% का एक्स्ट्रा। ठीक है, जो लिया है पहले इससे कितना था, राम का पहले 60% था, इसका 40 था कि नहीं, अब इसका भी 50% होने वाला है, यानी 10% एक्स्ट्रा जो गुडविल ले रहा है, जो उस गुडविल से जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसका हिस्सा वो ले रहा है ना, तो उसके बदले में मोहन को एक बार पेमेंट करना पड़ेगा राम। ठीक है, अब आपको लग रहा है सर कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हर साल जो मोहन होगा, हर साल वो आने वाला जितना भी फ्यूचर हमें प्रॉफिट जो होगा उसको तो वो एवरी ईयर इंजॉय करेगा, हर साल अपना, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे 2012 है, फिर 2012 है, फिर 2013 है, इसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट लेगा, थोड़ा सा इससे भी 10% ज़्यादा प्रॉफिट लेगा, और पेमेंट केवल एक बार करना पड़ेगा। क्यों, देखिए पेमेंट गुडविल का उसको एक ही बार करना पड़ेगा, किस लिए, मान लीजिए कि कोई भी जो प्रॉफिट जो बना बुनाया है, ठीक है, भूलिए मत कि दोनों को मिलकर इस गुडविल को बनाया है। ठीक, अब दोनों को मिलकर इस गुडविल को अर्न किया है, तो जो एक्स्ट्रा लेगा उसी को देगा ना। अब एक ही बार पेमेंट करने का जो सवाल है वो समझिए, है क्या कि जब हम लोग किसी भी का गुडविल लेते हैं, चाहे कंपनी का हो चाहे किसी पार्टनर का गुडविल लेते हैं, तो गुडविल हम लोग उस प्रेजेंट एरा में बैठ करके, प्रेजेंट टाइमिंग में बैठते हैं, प्रेजेंट टाइम में बैठ करके सीधा हिसाब लगाते हैं भाई ये जो गुडविल है ये कितना साल तक और जाएगा, इसका हम लोग बेनिफिट कितना देंगे। कोई भी गुडविल जिंदगी भर नहीं जाता है, अगर हम लोग परचेज करते हैं तो मान के चलते भाई कि परचेज करने पे या किसी पार्टनर को गुडविल लेने पे वो कितना साल तक जाएगा, कितना साल तक और उसको एंजॉय करेंगे। तो हिसाब लगाया भाई कि मान लो 3 साल तक जाएगा, 3 साल का पहले गुडविल निकालेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से फिर पैसा का पेमेंट होता है।
तो जब क्लियर हो गया भाई कि एक तो मान लीजिए 3 साल तक गुडविल जाएगा, तो पेमेंट वो 3 साल तक गुडविल का पेमेंट नहीं करेगा, वो बैठेगा यार आज फाइनल बेट और एक ही बार फ्यूचर का जो भी एस्टिमेशन है उसको रफा दफा आज ही करते हैं। तो यही होता है बच्चों। तो यहीं पर मोहन जो है एक वन टाइम उस गुडविल का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट वो कम जो प्रॉफिट आ रहा है उसका पेमेंट वन टाइम मोहन राम को कर देगा। समझ में आया? तो यही है। अब इसी को समझ लीजिए हम लोग को क्वेश्चन आंसर में सॉल्व करना है। ठीक, तो आई होप आपको मेन जो लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा कि गुडविल का पेमेंट हम लोग कर क्यों रहे हैं। सिंपल सा है कि भाई अगर उस गुडविल से जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको अब मोहन इंजॉय करेगा, वो 10% जो एक्स्ट्रा उसको हर साल मिलेगा। ठीक है, तो उसको जो उस नाम के कारण जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है वो 3 साल चल रहा है, तो 3 साल का हिसाब मार के फिर उसको क्या करेंगे, उसको पेमेंट कर देने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिलेगा। क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि ओल्ड रेशियो कितना है? सिंपल से देखिए ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो है आपका 3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि न्यू रेशियो कितना आ गया बच्चों? न्यू रेशियो इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 30,000, यानी गुडविल कितना वैल्यूड किया? 30,000। 30,000 का वैल्यू किया गया है। और बोल अब इस 30,000 का पहले हम लोग पेमेंट करेगा मोहन राम को। तो देखिए वो पता कैसे चलेगा कि भाई मोहन राम का कर रहा है? देखिए वो अब उसको कहा कि आप लोग को कैलकुलेशन पार्ट में दिखाना रहता है ना, तो कुछ ऐसे दिखाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ लेंगे ए, मतलब कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये ए है, ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2, तो कितना हो जाएगा ये? 3/5। यहाँ पर माइनस 1/2 इज इक्वल टू, वो भी नहीं देगा, हम खुद कर देंगे। अब बी का कितना हो जाएगा? बी का हो जाएगा ये रहा 2, यानी कि 2/5 माइनस 1/2। अब इसको ये करते हैं तो कितना होगा? इधर हो गया 5 दूनी 10 और ये 3 दूनी 6 माइनस 1, तो कितना हो गया ये? 5/10। ये क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा और ये 4 माइनस 5, तो कितना हो गया? या आप -1/10। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया कितना हम लोग का? 3 दूनी 6, अच्छा ये 5 आएगा, सॉरी ये 3 2 6 और ये 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/10 आएगा। वही तो अलग अलग कैसे आ रहा है? तो ये 1/10 और ये -1/10। अब देखिए हम लोग निकाल थे क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन क्या है कि ये माइनस में आ गया। तो सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हैं तो भाई अगर वो पॉजिटिव में आए, इट मीन्स और कि इतना पार्टनर वो लॉस किया होगा, यानी कि ये देखिए 1/10 का क्या है? ये लॉस उसको हुआ है। ठीक है कि नहीं? और बी क्या है? माइनस में दिखा रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला अगर लगा हुआ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या, तो लिखना ही भूल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है क्या? ओल्ड माइनस न्यू। सन लीजिए SON, सन मतलब बेटा हो गया, तो सन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ओल्ड माइनस न्यू। देखिए रहा ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू की जगह क्या आना चाहिए था? सैक्रिफाइसिंग। अगर पॉजिटिव में आया, जैसे ये पॉजिटिव में आया है, ये 1/10 पॉजिटिव में आया, इसमें व्हाट? ये सैक्रिफाइसिंग है। बट ये नेगेटिव में आ गया ना, तो सैक्रिफाइसिंग का जस्ट उल्टा होगा कि नहीं? तो सैक्रिफाइसिंग ना होकर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मतलब गेन, यानी कि इसको फायदा नहीं, इसको सॉरी इसको नुकसान नहीं, इसको फायदा हुआ है, गेन हुआ है। तो गेन हुआ है उसको, गेन किस सेंस में? इसको गेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको गेन हुआ है। तो वो जो प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा है, ठीक है, अब उसका बदले में जो प्रॉफिट इंजॉय करेगा गुडविल के कारण, अब उसका पेमेंट करेगा। तो भाई पहले तो निकाल लीजिए भाई कितना, तो भाई वो निकालना पड़ेगा। दोनों में शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं, कितना है? 1/10 है ना, 1। तो देखिए वो ले कितना रहा? 1/10 ले रहा है, तो 1/10 ही निकालेंगे। तो कितना गुडविल था? 30,000 था, तो कितना हो जाएगा? काट करके ये आपस में कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,000। यानी कि इतना का वो एक्स्ट्रा समझ लीजिए ये ले रहा है, इतना शेयर ऑफ गुडविल वो ज़्यादा ले रहा है। कौन? मोहन ले रहा है। देखिए सॉरी बार मुँह से राम और मोहन निकल रहा है, यानी कि बी ले रहा है ए से, इतना एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, फिर प्रेजेंट में भले उसको फ्यूचर बेनिफिट तो बाद में मिलेगा, फ्यूचर में मिलते रहेगा, पर प्रेजेंट में वो उतना बेनिफिट ले रहा है जो उसको बाद में फ्यूचर में बेनिफिट मिलते रहेगा, बी को बाद में बेनिफिट मिलते रहेगा। तो उस बेनिफिट के बदले में वंस एंड फॉर ऑल एक ही टाइम में बी जो है ए को पेमेंट मार देगा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो पेमेंट कर देगा कितना भाई? जब वो ले रहा है 1/10 का, तो 1/10 का गुडविल का ही पैसा वो पेमेंट करेगा।
तो इसी का फिर जनरल एंट्री जब करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ऑब्वियस है, बी दे रहा है ए को, बी दे रहा है ए को, तो भाई बी का पैसा से अकाउंट से पैसा निकालेंगे और ए का अकाउंट में डाल देंगे। तो बी का अकाउंट से पैसा निकलेगा तो उसका एंट्री क्या होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट तो हम लोग का 3-3 हज़ार रुपये ही बैठेगा, समझ में। तो ये इस तरह से है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल बस लॉजिक यही है कि भाई ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, जिससे कारण जिस गुडविल के कारण लोग प्रॉफिट जो ज़्यादा कमाएगा, जो कमाता था, अब उसका हिस्सा आपका बी ले रहा है। तो उस बी के जो लिया वो गुडविल, उसका अभी प्रेजेंट में, फ्यूचर में जितना भी फ्यूचर में मान लीजिए गुडविल का वैल्यू 3 साल तक है, तो 3 साल के हिसाब से गुडविल निकला होगा 30,000, उसका एक बार निकाल करके फिर पेमेंट कर देते हैं ए को, समझ में। तो एक बार जब पेमेंट कर दिए तो मतलब बी एक बार जब पेमेंट कर दिया तो इस तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग एंट्री क्या किया भाई, बी का अकाउंट से पैसा निकाले तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी उसका अकाउंट डेबिट होगा। उस किसी का भी पार्टनर अकाउंट में पैसा जब देंगे तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 है। तो ये जनरल एंट्री हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसमें इतना ही, धन्यवाद।